ये है अफगानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो पिछले कई सालों से जंग की सिचुएशन में रहा है, क्योंकि कई सालों तक रशिया इसको कंट्रोल करता रहा। उसके बाद ये अमेरिका के हाथों में आ गया। कुल मिलाकर हम अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे बदकिस्मत मुल्क भी कह सकते हैं। मगर कई सालों तक गुलामी में रहने के बाद भी इस मुल्क ने ऐसा ऐलान किया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था, और वो ये कि अफगानिस्तान एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा था, जिसका नाम है कोच टेपा कैनल। अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद बहुत से ममालिक को यह लगा था कि अफगानिस्तान ऐसा नहीं कर सकेगा, मगर इस मेगा प्रोजेक्ट की अपडेट ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि अपडेट के मुताबिक अफगानिस्तान एशिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल रिवर को उसके वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लेगा। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। बहुत लंबे अरसे तक अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद 2021 में थक हार के आखिरकार अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। अब अमेरिका के जाने के बाद 2021 में ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी हुकूमत बना ली। अब चूंकि अमेरिका पिछले 20 साल तक इन्हीं तालिबान से जंग करता रहा था, इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली तमाम एड्स बंद कर दी। अफगानिस्तान के तमाम इंटरनेशनल अकाउंट्स को सील कर दिया गया और यूरोप को भी अफगानिस्तान की हेल्प करने से मना कर दिया। अब बज़ाहिर लगता तो यूं था कि अफगानिस्तान का डाउनफॉल शुरू होने वाला है, जबकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अफगानिस्तान का ग्राफ डाउन जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। और जो कोई सोच भी नहीं सकता था, अफगानिस्तान ने दुनिया के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, जिनमें से सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कोच टेपा कैनाल। 2022 में अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि वो 285 मीटर लंबा एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर बनाएंगे जो अफगानिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। मगर ये ऐलान सुनकर पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की इस बात पर यकीन शायद इसलिए नहीं आया, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि बिना किसी मुल्क की हेल्प के और जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अफगानिस्तान शायद ऐसा नहीं कर सकेगा। मगर अफगानिस्तान ने अपने हौसले बुलंद रखे और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि 11 अक्टूबर 2023 को कोच टेपा कैनाल के सेकंड फेज की ओपनिंग की गई है। यानी कि अफगानिस्तान एशिया के सबसे बड़े रिवर का आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल कर भी चुका है। बज़ाहिर तो अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी, मगर उन्होंने ये साबित किया कि अगर किसी चीज़ की ठान ली जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अफगानिस्तान में क्राइसिस के चलते भी इस मेगा प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया, बल्कि इसे इसके वक्त से पहले ही मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि कोच टेपा कैनाल का काम मुकम्मल होते ही अफगानिस्तान का प्लान है कि वो एग्रीकल्चर में भी तरक्की करें, ताकि वो अपने मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी कर सकें और एग्रीकल्चर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा सकें। कोच टेपा कैनाल का काम मुकम्मल होते ही अफगानिस्तान एशिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो कि पानी की मुश्किलात से आज़ाद हो जाएगा। और सहरा में इतना बड़ा रिवर बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो कि सहरा में दरिया बनाने में कामयाब हुआ है। इस रिवर का कंप्लीट होने वाला फेज 1 108 किलोमीटर लंबा है, जिसे कंप्लीट होने में 2 साल लगने वाले थे, मगर इसे अपने टाइम से 6 माह पहले ही मुकम्मल कर लिया गया। जबकि कोच टेपा कैनाल का सेकंड फेज जलालाबाद से शुरू होकर अकीशाबान डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ फराब डिस्ट्रिक्ट पर जाकर खत्म होगा, जिसकी लेंथ 177 किलोमीटर होगी। जबकि इसके थर्ड फेज में इसमें छोटी छोटी नहरें खोदकर आसपास के एरिया को पानी फराहम किया जाएगा और एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाएगा। 285 किलोमीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े इस रिवर के कंप्लीट हो जाने के बाद 7000 क्यूबिक मीटर पानी 1 सेकंड में ट्रांसफर किया जा सकेगा, और अफगानिस्तान की 6 लाख एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन हरे भरे खेतों में तब्दील हो जाएगी। इस रिवर के फेज 1 पर जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, यूं लग रहा है कि 2024 के दरमियान में ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसके सेकंड फेज के शुरू होने पर अफगानिस्तान से लोग बहुत खुशी खुशी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क के इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान अपने अंदर के इन मसाइल से जल्द निकलना चाहता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और इसके लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ ये अफगानिस्तान एग्रीकल्चर पर काम करना स्टार्ट कर भी चुका है।
और आने वाले कुछ ही वक्त में अफगानिस्तान फूड इंपोर्ट करने की परेशानी से भी आज़ाद हो जाएगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। अभी भी अगर हम अफगानिस्तान के साथ वाले ममालिक यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को देखें, जिन्हें आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, तो हैरत अंगेज तौर पर अफगानिस्तान की करेंसी इन दोनों ममालिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रिवर के बनने के बाद बहुत से टूरिस्ट भी अफगानिस्तान का रुख करेंगे, जिससे अफगानिस्तान की इमेज भी पूरी दुनिया में अच्छी होगी और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से शायद आगे चलकर अफगानिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी आना शुरू होंगे। अभी तो अफगानिस्तान के 70% लोग भूख, गरीबी और पानी की कमी से लड़ रहे हैं, मगर आने वाले सालों में शायद ये सब कुछ बदलने वाला है। अफगानिस्तान के पास ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है, मगर पानी ना होने की वजह से तमाम की तमाम ज़मीन बंजर और सहरा में तब्दील हो चुकी है। मगर अफगानिस्तान इस एक प्रोजेक्ट की मदद से अपनी किस्मत को ही बदलने जा रहा है। मगर यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि अमू रिवर जिस पर यह लेक बनाई जा रही है उसका 5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उज़्बेकिस्तान की तरफ बहता है, जबकि इसका 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ताजिकिस्तान की तरफ फ्लो करता है और अफगानिस्तान की हुकूमत इसी रिवर के पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट करने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इस रिवर से फायदा उठाना अपना राइट समझता है, जबकि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इस मामले में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का कहना है कि कोस्टेपा कैनाल के बनने के बाद आधे से ज्यादा पानी अफगानिस्तान की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, मगर बाकी दोनों ममालिक को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर अफगानिस्तान ने इन दोनों ममालिक से बात करके ये बात क्लियर की है कि अफगानिस्तान सबके राइट्स को ध्यान में रखकर ही पानी को डाइवर्ट करेगा। आज भी अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का 70% पानी दूसरे ममालिक की तरफ जा रहा है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की ज़मीन बिल्कुल सहरा और बंजर हो चुकी है, जबकि अफगानिस्तान में बहने वाले तमाम दरिया 3 लाख मेगावाट बिजली बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मगर अफगानिस्तान की 80% बिजली अभी बाहर से पूरी हो रही है। और अगर अफगानिस्तान इस तरफ भी ध्यान दे तो हर साल अफगानिस्तान अपनी बिजली की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर बचा सकता है। अफगानिस्तान इस एक कैनाल की मदद से एक तीर से कई शिकार कर रहा है, क्योंकि इस रिवर से अफगानिस्तान की पानी की कमी दूर होगी, एग्रीकल्चर तो बढ़ेगा ही, दूसरी तरफ आगे चलकर इसी कैनाल पर डैम भी बनाया जाएगा और इस पूरे रिवर में फिशिंग भी की जाएगी, यानी कि सिर्फ एक आर्टिफिशियल रिवर ही अफगानिस्तान की किस्मत के सितारे को अरूज पर ले जाएगा। आप सबका इस मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।